नमस्कार, मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। हमारी जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री की जो फैमिली है उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो जुड़ते जा रहे हैं हमारे पेज में। और आप लोगों का ये भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो पिछली बार जब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइबर बने, आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा वही एक वेपन है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आप हमें अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट में जाएं और वहां पर हमारा फ़ोन नंबर है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी ढेर सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें, परमेश्वर के मैसेज को सुने, आशीष पाएं। और उसमें भी हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे अपनी प्रार्थनाओं के लिए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है, सब में आपको हमारे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। आप हमें मैसेज देकर या कमेंट करके आप हमें अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। आज फिर से मैंने कहा कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे 6 PM FB लाइव आता है। और आज फिर से मैं आप सबों के समक्ष एक विषय को लेकर, हमारे परमेश्वर के द्वारा दिया गया बाइबल से एक विषय को लेकर आई हूँ। और ये विषय मैं जानती हूँ जितने भी भाई बहन मुझे देखेंगे और सुनेंगे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूर आशीष का विषय होगा, उनके प्रश्नों का उत्तर होगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि पिछले साल इन्हीं दिनों, इनफैक्ट इसी समय की बात है जब हमने FB लाइव स्टार्ट किया, और हमें FB लाइव करते हुए एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे ऑलमोस्ट जाते हुए, विथ इंक्लूडिंग ऑल द ओकेजन्स ऑफ क्रिसमस, ईस्टर, आज हम पूरा 1 साल कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितने भी मैं अपने सारे जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में जितने भी मेरे साथ काम करते हैं लोग, मेरी फैमिली, मेरी टीम, बैक ऑफिस टीम, और जो सब मिनिस्ट्री संभालते हैं, प्रेयर वॉरियर्स, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इस 1 साल के लिए। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं फिर से अपने मनन के विषय को लेकर, और उससे पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक। इस समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे विषय में बात करना, तुझसे प्रार्थना करना, तेरे वचनों का मनन करना, ये सब बातों के लिए तूने समय नियुक्त करके रखा है। और हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हैं और अनुग्रहित महसूस करते हैं परमेश्वर कि तूने आज ये मौका दिया पिता परमेश्वर, इस समय का, इस वक्त का पिता, जब हम तेरे वचन का मनन करते हैं। प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित हो, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे। जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से आशीष पाएं। और आज जो कुछ भी तू बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा प्रभु, सो तू हमें बता प्यार, हमें बुद्धि और समझ दे। और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का नेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तेरी दासी के मुंह से वही सब निकले जो तू चाहता है लोगों को बताना पिता परमेश्वर, तेरे अपने लोगों को सुनाना। हे पिता, सारी महिमा आदर भक्ति तुझे अर्पित करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर पिता परमेश्वर बात के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो मेरा विषय है वो है व्हेन थिंग्स चेंज विद जीसस। यस, एब्सोल्युटली, थिंग्स हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू अस, दे विल, हाउ, विद जीसस। यही आज मेरा विषय है।
और ये विषय क्यों है वो मैं आगे चल के भी बताऊंगी आप लोगों को इस विषय में। लेकिन व्हेन थिंग्स चेंज विद जीसस, इस बात को जब मेरे जहन में परमेश्वर ने डाला, मुझे एक ही पैसेज का ध्यान आया जो हमारी बाइबल में पाया जाता है, यूहन्ना 2 का पहले वचन से 11वें वचन तक। ये आप जरूर पढ़ें, ये अभी मैं पढ़ने जाऊंगी तो टाइम हो जाएगा, पर इस वचन को, इस अध्याय को आप जरूर पढ़ें। ये एक इंसिडेंट से, एक घटना है। काना, गलील के काना में के एक जगह में, वहाँ का ये एक इंसिडेंस है और ये बहुत ही मिरेक्युलस इंसिडेंस है। होता ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक शादी में इनवाइट होता है, उसे इनवाइट किया जाता है और वो जाता है उस शादी में। उस शादी में उनकी माता भी आई हुई रहती है। पर होता ये है कि उस शादी में जब रिसेप्शन चलता रहता है या मे बी वॉट एवर इट इज, तो वहाँ पर जो ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी वो अचानक से खत्म हो जाती है। लेकिन बाराती उतने के उतने रहते हैं, इनवाइटीज बहुत हो गए होते हैं। अब होता ये है कि अगर हम वहाँ पर, वो दूल्हा उनसे ये बात कहता कि हमारा जो स्टॉक था ड्रिंक्स का वो खत्म हो गया है, तो उसके ऊपर हंसी मजाक होता, लोग गालियां बकते कि तो बुलाया क्यों हमें शादी में जब तू हमें ठीक से, अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री ड्रिंक्स नहीं दे सकता है, ये खुशी का मौका है तो क्यों नहीं तूने अरेंजमेंट्स किया। अब यहाँ पर जो दूल्हा है वो बहुत घबरा जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, और बेचैन हो जाता है क्योंकि शादी ब्याह का मामला रहता है। वहाँ पे जो मरियम थी, यीशु मसीह की माता, वो भी थी, वो सारी सिचुएशन को देख रही थी और वो धीरे से यीशु मसीह के पास जाती हैं और कहती हैं कि वो जो ड्रिंक्स था ना वो खत्म हो गया, क्या करें हम, बता। प्रभु यीशु मसीह तो पहले तो बोलते हैं जी क्या पता ये किसकी शादी है, क्या है, माँ को बोलते हैं ऐसे, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या ड्रम्स रखे हुए हैं। हाँ है भैया, ड्रम्स तो रखे हुए हैं, जाओ उनको पानी से भर दो। ठीक है, हम पानी से भर देते हैं। लोगों ने, उनके चेलों ने उसे पानी से भर दिया और फिर अचानक ये हुआ कि उस दूल्हे की मतलब शादी में, इनविटेशन में, रिसेप्शन में, वहाँ का बहुत बड़ा कोई गवर्नर या जो भी होगा, हाई पोस्ट मैन केम। अब क्या करें, तो लोगों ने कहा कि क्या कर सकते हैं, वो तो ड्रिंक्स है नहीं, लेकिन ये जो भरे हुए हैं ये खाली मटके, इन्हीं में से खोलो, जो चेले लोग होते हैं इन्हीं को दो, इनका जो पानी है इसको भर के दे देते हैं जाके। और जब उन मटकों के पानी को ले जाकर वो देते हैं दूल्हा, जब उन गवर्नर को और जो मिनिस्टर्स आए होंगे, जो भी वो हाई पोस्ट लोग आए होंगे, उनको देता, तो लोग बोलते हैं वाह इतना टेस्टी ड्रिंक तुमने अभी तक बचा के रखा हुआ था। होता तो ऐसा है कि पहले अच्छा दिया जाता है, फिर बाद में जो ऐसे ही ड्रिंक होते हैं जो उन्हें दिया जाता है, पर तुमने तो अभी बचा के रखा हुआ है इतना टेस्टी ड्रिंक। सब आश्चर्य में थे क्योंकि सब जानते थे इन मटकों में तो पानी भरा था। एग्जैक्ट यहाँ जो हुआ उसे हम कह सकते हैं मिरेकल। जी हाँ, अब मिरेकल प्रभु यीशु मसीह उस समय था तो मिरेकल बोलते नो, मिरेकल आज भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। असंभव बात जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए हम ये देखते रहते हैं कि अब तो सब खत्म, और वहां पर कुछ ऐसा होना। काना में प्रभु यीशु मसीह था, आज भी हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। इस अध्याय से
मैंने 3 बातें सीखी, क्योंकि मैंने उसका स्वाद चखा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों से गुजारिश भी करती हूँ कि आप उस इंसिडेंट्स को जो आपके जीवन में हुआ है याद करें, और अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कोई भी मिरेक्युलस बात, आप प्लीज कमेंट में मतलब कहें हमें, या हमें कॉल करके बताएं या मैसेज करें हमें मैसेंजर पे, कुछ भी आप करें, लेकिन आप बताएं जरूर। और दोज हु आर रियली डिस्ट्रेस्ड, उनके जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि वो आशा कर रहे हैं कि काश कोई मिरेकल हो जाए, तो बिलीव मी मिरेकल होने वाला है। वो 3 बात मैं आपके सामने रखती हूँ इस इंसिडेंट्स के पढ़ने के बाद। पहला ये, प्रभु यीशु मसीह हर बात में, हमारे जीवन के हर इवेंट में सम्मिलित होता है। He comes, he participates। दूसरी बात, he has a power, उसमें सामर्थ्य है आपका जो भी सिचुएशन है उसको बदलने की, चेंज करने की। तीसरी बात, वो प्रोवाइड करता है, वो प्रावधान करता है, जो भी आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन देता है। ही प्रोविजंस। अब इन 3 बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप अपने अपने जीवन में इसे कंपेयर करें इस बात को। पहला है, प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित होता है, पार्टिसिपेट करता है। काना का वो जो विवाह का जो समारोह था तो छोटा सा समारोह, लेकिन जब उसे बुलाया गया वो वहां पर आया, उसे बुलाया गया तो वो वहां पर आया। इस बात से मैं एक बात बहुत अच्छे से जान गई हूं कि ही इज फॉर अस एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। ही इज नॉट ओनली ऑन संडेज। कुछ लोगों के जहन में ये बात रहती है कि जो संडे का दिन है उसी में ही बस दुआ प्रार्थना की जाए, या वही बात जो है आज संडे है, बाकी मंडे टू सैटरडे कुछ भी करना है, ताबड़तोड़ कुछ भी करो। He is available for us every day, every moment। वो आएंगे जब आप बुलाएंगे, जब हम उसे पुकारेंगे। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताती हूँ जो पाया जाता है 1 कुरिन्थी, बहुत अच्छा वचन है ये। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसका 9th और 10th। सॉरी 19th and 20th। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यस, यहाँ ये बात हमें बहुत अच्छे से बताती है कि इट इज वी who belong to our Lord। और हमारा लॉर्ड इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सामर्थ्य रखता है कि सिचुएशन को चेंज करे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है का मतलब है हम जब भी परमेश्वर को पुकारेंगे वो हमारे लिए तुरंत आ जाएगा।
दैट डजंट मीन कि भैया जब मेरे को दुख होगा तभी मैं बुलाऊंगी, बाकी समय इट्स ओके। क्योंकि लास्ट लाइन ये कहती है, इसलिए परमेश्वर की महिमा करते रहो। बाकी सब काम में मैं गलत काम, पाप में डूबूं, ये करूं वो करूं, लेकिन जैसे ही अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आया, मैं भैया पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरा देह, तो मेरे को तो बोला गया है प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। जो यिर्मयाह 33:3 में कहता है हमसे परमेश्वर कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बता दूंगा। क्योंकि हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी और कठिन बातों के अनुसार ही आती हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए वो चीजों को, हमारी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। The only thing we have to do is उसे पुकारें, उसे बुलाएं, उससे बोलें। In a simple word, वो तभी सम्मिलित होता है जब हम उसे बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाइए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि वचन कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपके जीवन में आज जो भी सिचुएशन है जिसके कारण आप दुखी हैं, टेंस्ड हैं और ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास करें हमारे परमेश्वर में ऐसी सामर्थ है कि वो मिरेकल कर सकता है और वो करेगा। वो हमारी हेल्प कर सकता है, वो हमें बचा सकता है। कब? तब जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसे पुकारें, क्योंकि वो हमारे जीवन में सदैव पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है। हमारे जीवन के किसी भी इवेंट में, कोई भी समय हो, उसमें वो आने के लिए तैयार है। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज उसे पुकारें। मुझसे प्रार्थना कर, यिर्मयाह 33:3 में इतना प्यारा वचन है, मुझसे प्रार्थना कर। हम कर सकते हैं, ये कोई कठिन बात नहीं। दूसरी बात जो इस अध्याय से मैंने सीखी है वो है परमेश्वर की सामर्थ कुछ भी कर सकती है। खत्म हुई चीज को उसने लबालब भर दिया, टेस्ट से परे, मतलब ऐसा टेस्ट उन लोगों ने नहीं चखा था वैसा दे दिया, ऐसा मिरेकल कर दिया उस जगह। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और हमारे अय्यूब, हमारे जो सबसे विश्वासी जो पर्सन है हमारी बाइबल का, अय्यूब, वो भी कहता है कि हमारा जीवन दुख से भरा है। लिखा है उसने 14 अय्यूब 14:1 में वो कहता है हमारा जीवन दुख से भरा है। हाँ, भरा है, लेकिन वी हैव जीसस in our life and he is ready to participate with us। तो दुख से भरा है तो क्या हम दुखी होकर बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दुख लोग जरूर देखें, आहा बेचारा बीमार है, ओहो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, अरे हाँ उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, ओहो उन लोग अभी तक घर नहीं बना पाए, ओहो उनका कोर्ट केस चल रहा है, आहा ये, आहा वो, ओहो ये, लोग जरूर ये कहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो समझेगा आपकी स्थिति। कोर्ट केस चल रहा है, चल जीत जा। तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, ये ले मैंने रिश्ता लाया। तू बीमार है, मैं चंगा करूंगा, मैंने चंगाई दी। तेरे पास घर नहीं है, ये ले घर। Nothing is impossible for our Lord। उसमें सामर्थ है। और इस पैसेज में, इस अध्याय में हमें मरियम सिखाती है एक बात। वो क्या करी? वो गई यीशु के पास और बोली कि वो खत्म हो गया। Exactly we have to do that।
हमको भी अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स ले जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देना है, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम हो। मेरा एग्जाम है, मेरा इंटरव्यू है, मेरी शादी होने वाली है, हो रही है, प्लीज होने के लिए कोई बताइए बात। एनीथिंग जो भी आपकी बात है, जैसे मरियम हमें यहाँ सिखा रही है कि शी वेंट देयर, टोल्ड द लॉर्ड, यीशु को उसने बोला, वही बात हमको करना है। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना है, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे करना है। उसके चेले और दूल्हे के जो दोस्त लोग थे, उन्होंने मिलकर वो खाली ड्रम्स को पानी से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एग्जैक्टली वी हैव टू डू व्हाट लॉर्ड जीसस इज टेलिंग अस टू डू। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ही सेड टू डू अस? वो क्या करने को कहता है? पहला वचन मत्ती 11 के 28, मैथ्यू 11:28 में वो कहता है, हमें क्या करना चाहिए? वो क्या बोल रहा है हमसे? हे सब परिश्रम और बोझ से दबे, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वी हैव टू कम टू हिम। वो हमें ये करने को कहता है, हमें उसके पास जाना है। उसके पास जाने के लिए हमें हाथ जोड़कर उसके समक्ष आना है, प्रार्थना करना। दूसरा, वो पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 7वें वचन में क्या कहता है? अब आप उसके पास गए और आपने प्रार्थना, अब आपसे वो क्या बोल रहा है करने के लिए? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस टेलिंग अस, बेटा तू चिंता मत कर, मुझे तेरा ध्यान है, मैं जान रहा हूं तेरी स्थिति क्या है। तीसरा, वो हमसे क्या बात बोल रहा है? रोमियो 8 के 28, इज टेलिंग अस, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या रखते हैं, उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न है। वॉट एवर इज योर सिचुएशन, यहाँ जो होगा इसमें केवल बेटा और बेटी तेरी ही भलाई है। ही इज टेलिंग अस। तो क्यों हम टेंस्ड हो भाई? ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, उससे हम क्यों टेंस्ड हो? हमें टेंस्ड करना, हमें यही करना, हमें बिलीव करना कि जब वो कह रहा है कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें हमारी भलाई ही होने वाली। फोर्थ बात, वो हमसे क्या कहता है? प्रेरितों के काम 16 का 31, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर। और जब हम ऐसा करते हैं, उसके कहे अनुसार इन बातों को हम दोहराते हैं, अपने जीवन में करते हैं, वो हमारे जीवन में, हमारी सिचुएशंस में आ जाता है। He moves in our situation and the situation changes. सब कुछ चेंज हो जाता है और हम एकदम ऐसे रह जाएंगे मिरेकल जैसे वो दूल्हा और वो लोग जो जानते थे कि अरे ड्रिंक्स तो खत्म हो गई, ये तो हम इनको पानी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पानी इतना टेस्टी ड्रिंक बन गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि दे फॉलोड जीसस, वॉट एवर जीसस टोल्ड। एग्जैक्टली हमें भी वैसा करना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर उठती है कि वो अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, मेरा सिचुएशन में प्रॉब्लम से अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप उसके पास गए, उसे पुकारे, उससे कह दिया, अब आप बिलीव करो वो करेगा। ये भी आपके हिसाब से नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। क्योंकि उसने मरियम से क्या कहा? अभी मेरे से कुछ बात मत बोल। जब मरियम उसके पास आई थी बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? अभी मेरे से ये सब बात मत बोल। लेकिन उन्होंने किया, He will do according to His timing, His way, not yours. आपके हिसाब से मे भी वो नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशन को चेंज जरूर करेगा। सिचुएशन को वो चेंज जरूर करेगा।
साधारण सी बात को वो उत्तम आशीषों में बदल देगा। आप विश्वास करें। तीसरी बात है वो प्रावधान करेगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी फिलिपियों उसका 4 उसका 19। बहुत ही अच्छा वचन है ये वाला। और हमेशा आप जब भी निराश हो इसे जरूर पढ़ें। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब वो घटी आपकी कैसी भी हो, He has told He is going to fulfill your needs according to His way. You have to wait and He will. और वो ऐसा करेगा। But only thing we have to care is our faith. हमें हमारे विश्वास में बिल्कुल स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं। और आपको पता है जब आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है और फिर ऐसा मिरेकल हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा होप मिल जाता है कल के लिए, क्योंकि वचन कहता है कल के अलग चैलेंजेस वो लेकर आएगा। जो बैठा हुआ है मुंह फाड़े, जो हमें खुश नहीं देख सकता, जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, शैतान कल का चैलेंज वो कल लेके आएगा। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग होप बन जाएगा कि आज की जब स्थिति परमेश्वर चेंज कर सकता है तो वो कल भी करेगा। परमेश्वर सदैव हमारे साथ। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये आज का मनन क्यों लेके आ रही हूँ, ये बात मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ सिचुएशन ऐसी आई कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड। और मैंने भी वही किया, हाथ जोड़ा कॉमन ह्यूमन बीइंग के समान। हाँ जी, मैं बहुत टेंस्ड हुई, मेरा बीपी डिस्टर्ब हुआ, यस, मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा दुखी हुई, लेकिन फिर नहीं, मैं मेरी पूरी फैमिली हाथ जोड़े मिलकर हमने प्रार्थना की। जबकि हम जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे जीवन में अभी हम देख रहे हैं, दैट इज समथिंग disastrous, of everything is finished, but then there happens a miracle. The next day ऐसा मिरेकल हुआ कि आज मैं बोल रही हूं कि ये जीवित वचन है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो सच्चा है, अपने वादे को पूरा करता है और he is a miraculous God. वो ऐसे मिरेकल्स करता है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा मिरेकल जिसकी हमारी बुद्धि और समझ जा ही नहीं सकती। और आज देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ इस गवाही को, एज वेल एज अपने 1 ईयर का सेलिब्रेशन भी कर रही हूँ FB लाइव का। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड दिस इज द ओनली डूइंग ऑफ माई लॉर्ड। बहुत महान परमेश्वर है, उससे बोलिए। मैंने कहा, आप भी बोले, और उस मिरेकल को आप अपने जीवन में पाए। बहुत आश्चर्य होगा, बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। और जब भी आप इस मीन्स सरमन को सुनने के बाद अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी मिरेक्युलस बात होता है, जरूर आप हमसे कांटेक्ट करें और हमें बताएं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी भाई बहन अभी मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर जैसे मेरे जीवन में मिरेकल किया है आपके जीवन में भी करें। चाहे वो कोई भी बात हो, कैसी भी चीज हो, आज ही उसे पुकारे। टुडे ओनली कॉल हिम नाउ टुडे। Whatever your needs, whatever your situation, just tell him. Just tell him. आपको जरूर ऐसे लगेगा कि situations are beyond control, but no, don't lose hope.
आपका विश्वास कंट्रोल के बाहर नहीं है, आपका विश्वास आपके पास है। विश्वास करें, ऐसा होगा आपके जीवन में, ऐसा मिरेकल होगा। मरियम ने हमें सिखाया और वही बात हमें करनी है। डू एग्जैक्टली व्हाट मैरी डिड। उसने जाके प्रभु यीशु मसीह को कहा, हम भी अपनी सिचुएशन जाके प्रभु यीशु मसीह को कहें और वो चेंज करेगा, मिरेकल करेगा। मे बी नॉट इन योर वे बट इन हिज वे, इन हिज वे। जी हाँ, ये बात बोलना आज से बंद कर दें कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो बुरा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज अवर लॉर्ड हु इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन अवर लाइफ्स इवेंट। उसे पुकारे, ही केयर्स फॉर अस। मुझे तेरा ध्यान है, वो कहता है। अपनी चिंता, कौन बोलता है अपनी चिंता मुझे दे दे? और अगर बोलता भी है तो क्या वो निवारण कर देता है? नहीं। वो आकर आपके पास बैठेगा, आपके साथ चाय कॉफी पी लेगा, बोलेगा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होता। लेकिन he changes situation. Our Lord changes situation. He did in my life, and I'm damn sure He is going to do with you when you will call upon Him. Call upon Him now. Today is the time. आज है वो समय, आज उसे पुकारे। आपकी जो भी बात, आशा करती हूँ इस मनन से आप उसे जरूर पुकारेंगे, अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। क्योंकि हमारे जो बहुत ही बड़े विश्वासी, जिन्हें देखकर हमें विश्वास करना चाहिए, अय्यूब, उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन दुखों से भरा है। तो क्या हुआ? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा, और प्रभु इस सुंदर वचन के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तेरे बेटे के लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जो तूने हमें दिया और कहा कि इसके नाम से हम जो कुछ भी तुझसे मांगेंगे तू हमें देगा पिता। प्रभु, जैसे मैंने अपने जीवन में देखा, आज मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए मांगती हूँ जितने भी मुझे देखते हैं पिता। आज वो जो भी तेरे नाम से तुझसे मांगते हैं पिता, कृपा करके उनकी सुन लेना, क्योंकि तू उन सबकी सुनता है जो तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। तो और तू सच्चा और जीवता प्रभु है पिता। हम विश्वास करते हैं खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर मनन के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारे संग, हमारे साथ है, सदैव हमारे जीवन में रहे। हमारी एक एक सांस तेरे लिए रहे पिता। हमारी हर एक सिचुएशंस में तू आ प्रभु, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पिता, ताकि वो शैतान परास्त हो। प्रभु, सारी महिमा आदर भक्ति तुझे अर्पित करते और तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडे को जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में, FB लाइव में, और आप हमें जरूर कॉल करें, बताएं, और आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अभी तो काफी जगह खुल गया है, पर प्रिकॉशंस के साथ आए जाएं, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं। परमेश्वर को सदैव सर्वप्रथम रखें। आपके जीवन में आशीषों का भंडार आ जाएगा। और आप हमें जरूर अपनी प्रार्थनाओं के लिए कांटेक्ट करें। YouTube में सब्सक्राइबर जरूर बने, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को जरूर बताएं। इंस्टाग्राम में ज्वाइन करें हमें, FB लाइव में, FB पेज में ज्वाइन करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय।